हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आईडीए के बारे में पढ़ा था, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आईडीए को हम पार्ट में पढ़ेंगे, छोटे छोटे क्लासेस में। एक ही बार में सब नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ये भी हमारे टॉप 100 जो टॉपिक्स है उसके अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर आप आज के समय में होम साइंस से रिलेटेड कोई भी पेपर दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको इस चीज को पढ़ना और समझना जरूरी ही जरूरी है। अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो भी अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इनके बारे में नॉलेज रखते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा कौन सा है? आज ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बहुत जल्दी जल्दी मेन मेन चीज़ों को देखा था कि आइडियल वेट क्या होना चाहिए, आइडियल बीएमआई क्या होना चाहिए, बीएमआई का फॉर्मूला क्या है, किसको किसको एल्डरली को क्या क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने थोड़ा थोड़ा देखा था। प्रोटीन जो है वो हमें प्रतिदिन कितना देना चाहिए, ईएआर का प्रतिशत जो है वो प्रोटीन में कितना होना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमने देखा था और मैंने आपसे कहा था कि आप वन लाइनर पॉइंटर टाइप के नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा। आई होप कि आपने बनाया भी होगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आज की क्लास में हम दो तीन चीजों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आईडीए का आपने अगर पीडीएफ देखा होगा, तो उस आईडीए के पीडीएफ में इन सारी चीजों को बहुत एलोबरेट करके नहीं दिया हुआ है, अलग अलग नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीजों को कंबाइन किया है, लेकिन ये एक ब्रीफ नोट है किसका, आईडीए का, जो कि एनआईएन के द्वारा ही बनाया गया है। मैं आपको उसमें बता रही हूँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख करके भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये आपका आइडियल वेट है। आइडियल वेट में आपने देखा था कि जो मेन है, ठीक है, कौन, मेन यानी कि पुरुष, कॉमन सी बात है ये। ठीक है, मैन यानी कि जो पुरुष है वो चाहे किसी भी वर्ग करने वाले हो, वर्ग यानी कि किसी भी परिश्रम करने वाले हो, किसी भी कार्य को करने वाले हो, चाहे वो सेडेंट्री हो यानी कि कम श्रम वाले हो, मॉडरेट यानी कि मध्यम श्रम वाले हो, हैवी यानी कि अत्यधिक श्रम करने वाले हो, उन सभी के लिए जो आइडियल वेट है वो कितना है, वो आइडियल वेट आपका 65 केजी रखा गया है। ठीक है, वहीं हम महिलाओं की बात करें, वुमेन्स की बात करें, तो वुमेन्स का क्या है, एक जो आइडियल क्राइटेरिया रखा गया है वो हमारा 55 केजी का है। इन दोनों ही पॉइंट्स को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट की जहां तक बात है उसको इसमें आप देख लीजिए कि अगर 65 केजी का कम श्रम करने वाला व्यक्ति है, तो उसको कितना एनर्जी चाहिए, 2110। ठीक है, एनर्जी किसमें है, किलो कैलोरी में है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम ऊर्जा की मात्रा नापते हैं, किसमें, खाद्य पदार्थों में, अपने न्यूट्रिशन में, तो हम किलो कैलोरी में मापते हैं। ठीक, जैसे कि हम क्या कहते हैं कि 1 ग्राम कार्बोज से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मैंने कई बार वीडियोस में, क्लासेस में आपको बताया हुआ है। 4 पॉइंट्स हैं आपके ऊर्जा से, मतलब 1 ग्राम कार्बोज से कितना मिलता है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितना मिलता है, 1 ग्राम आपके वसा से कितना मिलता है, और 1 ग्राम आपके अल्कोहल से कितना मिलता है। और ये चारों वो पॉइंट्स हैं जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट याद रखना है, क्योंकि ये एनर्जी रिक्वायरमेंट भी आपके कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और अभी भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या है, अभी हम इसका डिफरेंस भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम वेट और एनर्जी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या क्या है। पुरुषों के लिए कितना है, कम श्रम जो करते हैं 2110 है। जो मध्यम श्रम करते हैं उनका कितना है, इनसे 600 ज्यादा है। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो थोड़े बहुत ट्रिक्स को, थोड़े बहुत कैलकुलेशन को अगर याद रख के करेंगे तो आराम से समझ सकते हैं कि इनसे इनका कितना ज्यादा है। 600 किलो कैलोरी इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इसके बाद से हमारा क्या है, 3470 है। ठीक है, अब ये 2700, 27 और 3 700। ठीक है, यहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट है, 770 ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अच्छा पहला 2110 है तो दूसरा क्या है, 600 ज्यादा है, यानी कि 2710 हो जाएगा। तीसरा कितना है, 770 ज्यादा है तो 3470 हो जाएगा। ये आपका आइडिया है किसके लिए, पुरुषों के लिए। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए भी वही है, थोड़ा बहुत अंतर के साथ साथ। ठीक, देख लेते हैं क्या क्या है। महिलाओं के लिए देखिए, कम जो श्रम करती हैं उनको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, 1660 कैलोरी की आवश्यकता है। जो अधिक श्रम कर, मध्यम श्रम करती हैं उनको 2130 कैलोरी की आवश्यकता है, और जो अधिक श्रम करने वाली महिलाएं हैं उनको 2720 कैलोरी की आवश्यकता है। ठीक है, ये तो इनकी किलो कैलोरी की आवश्यकताएं हो गई कि पुरुषों के लिए कितनी है और महिलाओं के लिए कितनी है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, अगर आप
पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठाएंगे, मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगी। जब आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एचपीएससी, बीपीएससी के पेपर्स को देखेंगे तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए कि इनको कितनी ऊर्जा, कितनी मात्रा अतिरिक्त दी जाती है। ठीक है, यानी कि एक सामान्य तौर पे देखा जाए तो अगर कम श्रम करने वाली महिलाएं हैं इनको इतना दिया जा रहा है 1660, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका 55 केजी वेट तो है ही, ठीक है, अतिरिक्त हमारा 10 केजी और वेट हो जाना चाहिए, 10 से 12 केजी। नॉर्मली ध्यान दीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान 10 से 12 केजी वजन बढ़ना सही माना जाता है, लेकिन अगर 15 किलो से ज्यादा वेट बढ़ता है तो ये ओबेसिटी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, किसके लिए, प्रेग्नेंट गर्भावस्था की माताओं के लिए कितना अतिरिक्त चाहिए, तो प्लस 350 चाहिए। ठीक है, प्लस 350 का मतलब क्या है कि अगर मध्यम श्रम करने वाली कोई महिला है जो 2130 कैलोरी उसको दैनिक आहार में चाहिए, उसको हम प्लस 350 और देंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्लस 350 है, और इन तीनों को ही याद रखिए, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कर लीजिएगा कि प्रेग्नेंट वुमेन को प्लस 350 एक्स्ट्रा चाहिए होता है किलो कैलोरी। लैक्टेटिंग वुमेन्स की दो क्राइटेरिया है, कौन कौन सी, एक तो जो 0 से 6 मंथ के होते हैं, जिनके बच्चे 0 से 6 माह के होते हैं, और दूसरे जिनके बच्चे 7 से 12 माह के होते हैं। तो जो सॉरी जो 0 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं उनके लिए 600, 0 से 600 याद रखिए, आराम से याद हो जाएगा। इनके लिए कितना है, 350, 350 अप्रॉक्स। अगर आप याद करना चाहें तो आपने पढ़ा होगा बहुत पहले भी, बीए की स्टार्टिंग वगैरह में भी, कि जो गर्भावस्था का समय कितना होता है, 9 माह का होता है ना। ठीक है, तो 9 माह को अगर आप 4 से डिवाइड कर दें, 9 चौको 36, बस ऐसे मैं आपको रैंडम चीजें बता रही हूँ कि आप कर सकते हैं ऐसे याद रखने के लिए। 9 चौको 36, 360 अगर आपको न याद हो पाए तो, लेकिन अगर आप 350 को एवरेज याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर है कि 350 प्रेगनेंसी में, 600 0 से 6 माह के बच्चों वाले लैक्टेटिंग वुमेन्स को, और 520 यानी कि इससे माइनस कितना कर देंगे, -80, 80 कम कर देंगे तो 520 जो हो जाएगा वो 7 से 12 माह के जो बच्चों की माताएं होती हैं, लैक्टेटिंग वुमेन्स होती हैं, उनके लिए अतिरिक्त किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद से हमारे 2 क्राइटेरिया और हैं, हालांकि इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताते चलती हूँ कि क्या क्या और क्राइटेरियाज है हमारे, कौन कौन सी चीजें और देखनी है। 6 माह तक के बच्चे और 6 से 12 माह तक के बच्चे, इनका जो सामान्य वजन होना चाहिए वो यहाँ पे देखिएगा कितना है, 5.8 किलोग्राम। वजन कितना है, 5.8 किलोग्राम। और इसी का जब आप रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 8.5 किलोग्राम किसका वजन है, 6 से 12 माह तक के बच्चों का। ठीक है, समझ में आ रहा है, 5.8, 8.5 जस्ट क्या है, इसका रिवर्स हो जा रहा है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब इनको एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है, इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, तो इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है 530 किलो कैलोरी, और यहाँ पे कितना है, 660 किलो कैलोरी, यानी कि यहाँ पे 90, कितना अधिक है, प्लस 90। ठीक है, ये जो है किलो कैलोरी पर केजी पर डे, ये आपका बहुत नहीं पूछता है, इसलिए मैं आपको इसको बता नहीं रही हूँ, लेकिन आप अगर चाहें तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। मेन जो चीजें आपको यही पढ़ना है, क्लियर है। अब ये 660 हो गया आपका, 530 हो गया, 530 6 माह तक, और जो हमारे 6 से 12 माह के उनका 660 किलो कैलोरी मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद चिल्ड्रंस की बात कर लें, बच्चों की, तो 1 से 3 साल तक के बच्चों का वजन 12.9, 4 से 6 साल 18.3, और 7 से 9 साल के लिए 25.3 होना चाहिए। किलो कैलोरी क्या है, तो 1110, 1360 और 1700, कितना है, 1110, 1360 और 1700। इनको अगर आप बहुत याद नहीं करते हैं तो भी कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन मैंने जिन पॉइंट्स को बताया कि इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, ये जो पूरा क्राइटेरिया देखिएगा, यहां से लेकर के जो मैं ग्रीन मार्क कर रही हूं, आप इन यहां तक भी कर सकते हैं। इन क्राइटेरियाज को आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि अगर किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो वो आपको याद रखना है इनको। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग वुमेन को, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो इसको जरूर याद रखिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अब बाकी आगे का देखते हैं हम, इसके आगे और क्या क्या है। किशोर बच्चों के लिए भी होता है, तो किशोर बच्चों का एक बार देख लीजिए, जो हमारे
टीनेज बॉयज और गर्ल्स होते हैं, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? 10 से 12 साल का एक एज ग्रुप है, 13 से 15 साल का एक एज ग्रुप है और 16 से 18 साल का एज ग्रुप है। ठीक है, इसमें भी 16 से 18 साल वाले जो बच्चे हैं, देखिए लगभग उनका वजन आइडियल कितना है? 65 से कम ही है, 0.6 बस कम है। ठीक है, और 55.7 किसका है? महिलाओं का। 0.7% जो है वो लड़कियों का अडल्ट वुमेन से ज्यादा यहाँ पे दिया गया है, एवरेज जो उनका वेट होता है, आइडियल वेट। यहाँ पे कैलोरी की मात्रा कितनी है? 2220 लड़कों के लिए, ठीक है, 2860 लड़कों के लिए और 3320 लड़कों के लिए। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बॉयज बॉयज बॉयज, इनका एक एज ग्रुप एक साइड में लिख लिए, 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, और इनको एक साथ लिख लें। और इसके बाद आप दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप इसके बाद गर्ल्स का लिख लें, 2060, 2400 और 2500। ठीक है, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अब आगे प्रोटीन रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आपका एक चार्ट और होगा जिसमें 2010 से कंपैरिजन किया गया है, तो इसको बस आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। क्यों? क्योंकि अब इससे 2010 से जो वो हैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट फिर उन्हीं लोगों का, किनका, जो क्राइटेरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर के आपके 6 से 12 माह तक के बच्चों के लिए इनका क्राइटेरिया आप इंपॉर्टेंट मान करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पहले की रिक्वायरमेंट कितनी थी और अब की रिक्वायरमेंट कितनी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग है और साथ ही साथ लैक्टेटिंग 7 to 12 मंथ्स की है, दोनों, इनका जो क्राइटेरिया है किसका, किलो कैलोरी का, यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट है, आज भी 350 है और 2010 में भी इनका 350 था। लैक्टेटिंग का 600 आज भी है और पहले भी 600 था, यानी पहले का मतलब 2010 वाला और आज का मतलब 2020 वाला। 520 पहले भी आज भी है और 520 पहले भी था, तो इनके क्राइटेरिया में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि आपसे प्रश्न घुमा करके पूछ ले, 2020 ना पूछ ले, 2010 पूछ ले, क्योंकि आजकल प्रश्न कहीं से भी कुछ भी बन जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि 2010 में इन तीनों क्राइटेरिया में से किसी से भी पूछेगा तो आप इनका सही मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपके किसी भी प्रश्न में 2 नंबर, अगर आप नेट का पेपर दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी का दे रहे हैं, तो आपके 4 नंबर 5 नंबर जो भी हैं आपके, वो यहाँ से कवर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दो चीजें हमने देख ली, एक तो आइडियल वेट और आइडियल जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे EAR और IDA दोनों को बेसिकली यहाँ पे समझते चलना है। EAR क्या है, IDA तो मैंने आपको बता दिया। EAR क्या है? एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, एवरेज की बात यहाँ पे की जाती है, यहाँ पे डेली अलाउंस की बात नहीं की जाती है। ठीक है, अडल्ट मेन का क्या है? अडल्ट मेन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रोटीन रिक्वायरमेंट की। हमने कैलोरी पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, मेन न्यूट्रिएंट्स को जानना बहुत आवश्यक है। प्रोटीन में क्या क्या है? अडल्ट मेन जो है, यानी कि पुरुषों के लिए जो सेडेंट्री है, मॉडरेट वजन आपको पता है, अब तो इतने में तो वजन आपको रट गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वजन कितना है आइडियल वो आपको याद हो गया होगा, एवरेज जो अडल्ट मैन और वुमेन का वेट बताया गया है। EAR जो है इन दोनों के लिए, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, EAR दोनों के लिए कितना है? 0.66 है पर डे, और हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट RDA कितना है? तो 0.83 ग्राम पर केजी पर डे। ये दोनों चीजें क्या है? ग्राम पर केजी पर डे इनका मेजरमेंट है। इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए, सबके लिए बराबर दिया गया, और किसी के लिए कुछ नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, वो भी कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि दूसरे तिमाही में और फिर हमारे तीसरे तिमाही में कितना होना चाहिए? तो दूसरे तिमाही में जो EAR है वुमेन्स के लिए वो कितना है? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए +7.6 दिया कहा गया है देने को, और उसी के बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में 10 और बढ़ा दिया गया, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है? +10 कर दिया गया है। 7.6 + 10 17.6 की रिक्वायरमेंट कही गई है। किसके लिए? EAR की बात की गई है यहाँ पे। वही जब हम IDA की बात करते हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन जो थर्ड ट्राइमेस्टर वाली है +9.5 उनके लिए, और +22 ग्राम एक्स्ट्रा किसके? जो हमारी थर्ड ट्राइमेस्टर वाली प्रेग्नेंट वुमेन्स है।
ठीक है, तो इन दोनों को भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी खास कर ये आईडीए वाला पार्ट, ईएआर नहीं, आईडीए वाला पार्ट आप जरूर याद रखिएगा। ईएआर बस साथ में बता रहे ताकि आप उनको भी थोड़ा बहुत देखते चले। ठीक है, अब लैक्टेटिंग वुमेन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। लैक्टेटिंग वुमेन 0 to 6 मंथ की जो है, कौन सी 0 to 6 मंथ वाली, इनको 13.6 ग्राम चाहिए प्रोटीन, सॉरी ईएआर रिक्वायरमेंट है इनकी प्रोटीन की, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन आईडीए की बात करें तो 16.9 है आईडीए पर डे एक्स्ट्रा, और 13.2 जो है वो 7 to 12 मंथ्स की लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए है। ठीक है, तो इन दोनों ही पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखिएगा कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए कितना है, लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए कितना है। 4 पॉइंट्स है, प्लस 9.5 22, एग्जैक्ट 22, 16.9 और साथ ही साथ आपका 13.2 जो है ये आईडीए की रिक्वायरमेंट है, किसकी, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए। चलिए, अब बच्चों के लिए भी पूछता है। ठीक है, वेट तो आप पढ़े ही थे कि वेट कितना होना चाहिए। प्रोटीन में ऊर्जा में, कैलोरी में मैंने आपको बताया था कि जो आपके मेन है, वुमेन है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग और साथ ही साथ जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए आपको इंपॉर्टेंट है याद करना। लेकिन प्रोटीन में आपका चिल्ड्रंस का भी याद करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, चिल्ड्रंस का भी याद करना बहुत जरूरी है। देखिए चिल्ड्रंस में कौन कौन से हैं, 1 to 3 ईयर्स, अगर आप इसको न भी याद करें तो बहुत इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इन वालों को जरूर याद कर लीजिएगा। 10 to 12 ईयर्स का कितना है हमारा यहाँ पे, 34.9, ये वेट है, वेट क्राइटेरिया है। ये क्या है आपका ईआर है, और ये आपका आईडीए, यानी कि इसको याद करना है, इसको आईडीए को याद करना है। ठीक है, 10 to 12 ईयर्स 0.91, 10 to 12 ईयर्स गर्ल्स 0.90। अगर आप एक चीज देखेंगे, याद करने का तरीका बता दे, ये आईडीए, ये आपका यहाँ ऊपर देखिए आईडीए ग्राम पर जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस आइडिया में अगर आप एक चीज देखेंगे याद करने का कि प्रोटीन को कैसे याद करना है, तो 10 to 12 ये पूरा इसको याद कर लीजिए, 10 से लेकर 18 साल वालों का, और यहाँ पर घटाते जाइए, माइनस करते जाइए। 91 याद रखिए, 0.91 जो है आपका क्या है, हमारा 10 से 12 साल के जो लड़के हैं उनके लिए होता है। उसके बाद -1 90, -1 89, फिर यहाँ पे -2 कर देंगे 87, -1 86, -3 आपका 83। ऐसे ही तो है, अगर आंख बंद करके एक बार दोहराना चाहे तो आप आराम से ऐसे याद कर लीजिए, 0.91, 0.90, 0.89, 0.87, 0.86, 0.83। आंख बंद करेंगे आपको एक बार में याद हो जाएगा। भूलने के चांसेस कब होंगे, जब आप इसको रिवीजन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, थोड़ा सा चीजों को एक कॉन्सेप्ट बेस में समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, तो ये याद हो जाएगा। क्योंकि पता है बच्चों क्या है ना, डेटा याद करना बहुत टफ काम होता है। अगर आप थियरी याद कर रहे हो, थियरी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़ रहे हो, तो उन चीजों को समझना, उनको रटना, एक तरफ से कह दे तो रटना भी आसान होता है। लेकिन जो डेटा होता है, जो आंकड़े होते हैं, उनको आपको बेसिकली रटना पड़ता है। ठीक है, उनको आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। अब इसमें क्या ही कॉन्सेप्ट लगाओगे, इसमें क्या ही ट्रिक लगाओगे। ठीक है, तो इनको आप रट लो। रटना कैसे है, आपको पहले चीजों को देखो, स्लाइड्स को देखो, वीडियो को देखो, फिर आंखें बंद करके उनको रिवाइज करो, अपने माइंड में रिपीट करो, फिर उनको पॉइंट टू पॉइंट नोट करो कॉपी में, खुद की राइटिंग में। तो इन सब तरह से चीजें आपको याद हो जाएंगी, और आपके पास एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट मैटर भी हो जाएगा तैयार। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजों को याद करते चलना है। सारी चीजें नहीं बताऊंगी मैंने पहले ही कहा था। ठीक है, उन मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे जिनसे परीक्षा में आपके प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे सीरियल, लिग्यूम्स और मिल्क का रेशियो जो था वो अब कितना है, 3/1, 3:1, रेशियो 2.5 जो है आपका अनाजों का, दालों का और दूध का ये रेशियो है 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कंज्यूमिंग सीरियल बेस्ड डाइट विथ लो क्वालिटी प्रोटीन इन प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आर 1 ग्राम पर केजी पर डे। तो ये तो पहले के अकॉर्डिंग था, नया क्या है आपका 0.83, इसको जरूर याद रखिएगा। EAR 0.66 है। यहाँ पे रिकमेंडेड प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस दिया हुआ है, तो मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, पहले का है ये, आईडीए 2010 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसको बेसिकली मत ही देखिए तो सही है। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, वजन 60 था, 55 था, और यहाँ पे प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर डे था। चलिए
अब इसको देख लेते हैं, फिर इसके आगे आपकी काफी सारी चीजें हैं, उनको भी हम आगे देखेंगे पार्ट 3 में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग खुद ही नहीं पढ़ोगे, बोर हो जाओगे। कोशिश करते हैं अगर इसी में हमारा कवर हो जाएगा तो हम इसी में कवर कर लेंगे। यहाँ पे मेल्स का दिया हुआ है, मेल्स यानी कि पुरुषों के लिए न्यूट्रिएंट वैल्यू कंपैरिजन है आईसीएमआर 2010 और आईसीएमआर 2020 के अकॉर्डिंग। तो अगर आप कंपैरिजन करना चाहो तो कंपैरिजन करो, नहीं तो चीजों को बस याद रखो, मेन जो आपका आईडीए 2020 है, इसको बहुत फोकस मत करो, इसको बहुत फोकस मत करो मेरी मानो तो, क्योंकि आईडीए 2020 ही तो पूछ रहा है ना आपसे ज्यादातर परीक्षाओं में। तो ये वाला जो है आपका कॉलम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पे फोकस करो, ठीक है। अब देखो कैल्शियम कितना होना चाहिए मेल्स के लिए, अडल्ट मेल की यहाँ पे बात कर रहा है, अडल्ट मेल के लिए कैल्शियम कितना चाहिए, तो 1000 कैल्शियम चाहिए। 1000 क्या ग्राम चाहिए, माइक्रोग्राम चाहिए, मिलीग्राम चाहिए, क्या चाहिए, 1000 mg चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और हमारा प्रोटीन, ये मैक्सिमम ग्राम में, मैक्सिमम क्या ग्राम में ही इनको नापा जाता है, इनकी जो देह मात्रा होती है वो ग्राम में ही होती है। लेकिन जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको हम मिलीग्राम में और माइक्रोग्राम में देते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप जरूर नोट करते जाइएगा। कैल्शियम कितना है, 1000 है पुरुषों के लिए। मैग्नीशियम कितना है, 440 mg है। आयरन कितना, 19। जिंक कितना, 17। आयरन का क्राइटेरिया 3 अलग अलग दिया है, उनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जिंक कितना है, 17। आयोडीन कितना है, माइक्रोग्राम में है आपका 150। यहाँ पे देखिए सारे मेजरमेंट्स भी दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ये म्यू होता है, इसको हम माइक्रोग्राम पढ़ते हैं। एमसीजी भी लिखा होता है, वो भी आपका क्या है, माइक्रोग्राम है। तो आयोडीन की मात्रा कितनी है, 150 है, सेम एज इट इज आपके 2010 के अकॉर्डिंग ही है। थाइमीन मिलीग्राम में 1.8 मिलीग्राम। राइबोफ्लेविन 2.5 मिलीग्राम। नियासिन जो है वो आपका कितना है, 18 है। नियासिन याद रखिएगा, नियासिन से प्रश्न बनते हैं आपके, जिसको निकोटीनिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन B3 भी कहा जाता है। विटामिन B6 2.4। विटामिन B6 फॉलेट जो है ये महिलाओं से रिलेटेड ज्यादा माना जाता है, तो महिलाओं से संबंधित प्रश्न इससे बनते हैं आपके। फॉलेट जो है आपका क्या है, माइक्रोग्राम में 300 क्या होना चाहिए, 300 माइक्रोग्राम, ये किसको देना चाहिए, पुरुषों को देना चाहिए। विटामिन B12 कितना होना चाहिए, 2.2 होना चाहिए, ठीक है। विटामिन सी कितना, 80 विटामिन सी है आपका। और इसके बाद आगे आपका यहाँ पे कर देते, स्क्रीनशॉट आपको लेने में आसानी रहेगी। लास्ट आपका क्या बचा है, विटामिन ए और विटामिन डी। तो विटामिन ए कितना है, 1000 और विटामिन डी 600, ठीक है। इंटरनेशनल, आईयू का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनिट में देना है। 600 विटामिन डी आपके मेंस को इंटरनेशनल यूनिट में देना है। और माइक्रोग्राम में 1000 माइक्रोग्राम क्या होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए। विटामिन सी जो है वो 80 होना चाहिए, ठीक है। ये जरूर से आप इसको समझ लीजिए और इसको याद रखिएगा। आप इस चार्ट का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेल के लिए है, मेल यानी कि पुरुषों के लिए, अडल्ट मेल, ठीक है। किसके लिए है, अडल्ट मेल के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, याद करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, मेन चीजों को देख लीजिए कौन कौन से कितने कितने हैं, आप उस तरह से अपने अपने मतलब सुविधा के अनुसार आप इसको याद कर सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे। फीमेल्स की वही रही बात, फीमेल्स का भी क्या है, फीमेल्स का भी देख लीजिए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट कितने हैं। कैल्शियम की बात की जाए तो 1000 ही है, पुरुषों का, महिलाओं का, सबका, दोनों का कितना है, अडल्ट फीमेल का कितना है, 1000, पुरुषों महिलाओं दोनों का। मैग्नीशियम कितना है, 370। आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, पुरुषों को 19 है, महिलाओं को कितना है, 29 है। जिंक क्या है, जिंक यहाँ पे महिलाओं को 30 मिलीग्राम देना है। आयोडीन कितना देना है, 150, ये दोनों के लिए सेम है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 150 दोनों के लिए सेम है। थाइमीन जो है वो 1.7 है। राइबोफ्लेविन 2.4 है। नियासिन क्या है, 14 है। क्या पुरुष और महिला में अंतर है नियासिन की रिक्वायरमेंट में, हाँ बिल्कुल, महिलाओं को क्या है, नियासिन की मात्रा थोड़ी सी कम देनी है। विटामिन B6 क्या है, 1.9 है। फॉलेट क्या है, ये भी कम है, पुरुषों को कितना देना है, पुरुषों को 300 देना है, ठीक है, महिलाओं को 220 देना है। विटामिन B12 2.2 है। विटामिन सी 65 है, पुरुषों को कितना देना है, पुरुषों को देना हमें 80 देना है। विटामिन ए जो है ये 840 है, पुरुषों को कितना देना है, ये देना है 1000, ठीक है। और विटामिन डी जो है ये हमारा कितना है, 600 है, ठीक है। तो ये क्या है, पुरुषों और महिलाओं दोनों का आपका न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आपका स्लाइड में सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम बस इतना ही रखते हैं।
आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इसका जरूर स्क्रीनशॉट रखिए और अपना मैटर खुद से बनाइए कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका क्या होगा कि कौन कौन से मेंस के लिए कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है उनको एक जगह लिख लीजिए, फीमेल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनको एक जगह लिख लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं आपके उनको एक बार देखिए कि क्या क्या है, कैसे पूछे जाते हैं, उनको भी करिए। आरडीए मैं आपको जब ये कंप्लीट करा दूंगी तो इसके जो भी आपके पिछले 5-10 सालों में क्वेश्चन पूछे हुए हैं आरडीए से रिलेटेड, स्पेशली आपके 2020 से रिगार्डिंग जो भी है 2020 से, 5 साल नहीं 4 साल के जो भी क्वेश्चन होंगे, जिस भी परीक्षा में पूछे होंगे आपके गृह विज्ञान से संबंधित, मैं उनको आपको एक जगह कंपाइल करके सारे क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगी। तो आप लोग इस क्लास को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास से बने रहिएगा, ताकि सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो भी क्लासेस जाएंगी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन में मिलता जाएगा। और कल से मैं एक सीरीज और स्टार्ट कर रही हूँ आपके होम साइंस का ही, जो कि आपको 11 बजे अवेलेबल हो जाएगा। वो भी रिकॉर्डेड ही होगा, कोशिश करेंगे कि अगर लाइव हो पाए तो लाइव कर लेंगे। तो 11 बजे से वो आपकी सीरीज स्टार्ट होगी आपकी क्लास ठीक है। और वो क्या होगी, आपकी क्वेश्चंस की होगी, ठीक है। स्पेशली हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम को टारगेट करके क्वेश्चंस की क्लास होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है। ओके, थैंक यू सो मच।